नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। क्या आपका भी बेरोजगारी भत्ता बंद पड़ा है, रुका पड़ा है? क्या आपका भी 2 से 3 महीने के पैसे हैं वो रुके पड़े हैं, आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है? ठीक है, क्या आपकी भी अटेंडेंस है, हाजिरी है, वो नहीं अपलोड हो पा रही है, नहीं चढ़ पा रही है? क्या आपका फॉर्म नहीं अटका पड़ा है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्या आपका बेरोजगारी भत्ता रुकने वाला है? क्या राजस्थान सरकार ने हमेशा के लिए पोर्टल बंद कर दिया है? 16 अप्रैल 2026 से एसएसओ पोर्टल पर बेरोजगारी भत्ते का विकल्प काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लाखों युवा परेशान है, किसी की हाजिरी अटेंडेंस नहीं चढ़ रही, किसी की हाजिरी नहीं चढ़ रही है। ठीक है, तो किसी का जो फॉर्म है वो बीच में ही अटक गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सरकारी आदेश दिखाऊंगा जिसमें पोर्टल बंद होने का असली कारण लिखा है। क्या आपका पैसा अब कभी भी नहीं आएगा या फिर कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी 2 साल की सहायता राशि को रोक सकती है। अब मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ कि जो पोर्टल बंद होने के जो असली कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह पोर्टल बंद क्यों हुआ। ठीक है, ये पोर्टल बंद क्यों हुआ, मेन रीजन तो यही है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है, बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि अभी के टाइम पे सर्वर डाउन है इसीलिए ये भत्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन सच कुछ और है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पोर्टल को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक बंद किया गया है। ध्यान दें, यहाँ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि प्रशासनिक कारण लिखा है। यहाँ पर तकनीकी खराबी नहीं लिखा है बल्कि प्रशासनिक कारण लिखा है, प्रशासन का कारण लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार विभाग के अंदर नियमों का भत्ते की राशि में कोई बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि 4,000 और 4,500 की राशि को बढ़ाया जाए जैसा कि दूसरे राज्यों में चर्चा चली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरे राज्यों में चर्चा चल रही है कि बेरोजगारी भत्ते की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अभी के टाइम पे भारत में भी ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो बंद पड़ा है 16 अप्रैल 2026 से। ठीक है, जब से बंद पड़ा है, ठीक है, चल नहीं रहा है, किसी का फोन रुका पड़ा है, किसी की हाजिरी रुक रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जो राशि है, जितने आपको पैसे मिलते हैं बेरोजगारी भत्ते से, उसकी जो राशि है वो बढ़ाई जाए या फिर बेरोजगारी भत्ते में नए रूल लागू किए जाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एकदम पक्की खबर नहीं है कि ऐसा होगा ही। ठीक है, ये सरकार की तरफ से भी नहीं है ये कि आपकी राशि बढ़ाई जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर नए रूल आएंगे तभी तो बेरोजगारी भत्ता कोई ना कोई कारण से तो बंद किया ही होगा। ठीक है, ये तो सभी को ये लॉजिक वाली बात है कि अगर नया रूल आएगा तो उसको थोड़ा बहुत के लिए बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपकी राशि बढ़ सकती है या फिर उसमें नए रूल आगे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। छात्रों की मुख्य समस्याएं, छात्रों की मुख्य समस्या क्या है और उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की, हाजिरी क्या क्या करें। ठीक है, आपके अटेंडेंस है वो नहीं चढ़ रही है, उसका क्या करें? हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच हाजिरी लगानी होती है। अभी पोर्टल बंद है तो आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन घबराए नहीं, जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपको अलग से समय दिया जाएगा। अभी के टाइम पे आपकी जो हाजिरी है वो नहीं चढ़ पा रही है, 1 से 5 तारीख के बीच में आपको हाजिरी लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे जो पोर्टल है वो बंद है। अगर पोर्टल बंद होगा तो आप हाजिरी कैसे लगाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर बंद है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पोर्टल खुलेगा आपको अलग से समय दिया जाएगा। रुका हुआ पैसा आपका कब आएगा? जिनका 4-5 महीने का पैसा बकाया है उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। यह पैसा बजट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे नया बजट जारी होगा आपका सारा बकाया पैसा एक साथ खाते में आ जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको एक जानकारी अलग से बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका 4-5 महीने से या फिर 2-3 महीने से आपका पैसा रुका पड़ा है, ठीक है, तो ये पैसा आपको हर महीने नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोई सरकारी जॉब नहीं है कि आपका जैसे महीना खत्म हुआ 1 तारीख को आपके रुपए आ गए। ठीक है, ये बजट के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर सरकार के पास बजट होता, ठीक है, तो वो आपका महीने होते आपके पास पैसे भेज देते। ठीक है, लेकिन अभी जैसे ही बजट पास होता है, ठीक है, जैसे बजट सरकार के पास आएगा आपका पैसा तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। ये कोई सरकारी जॉब नहीं है कि आपको 1 तारीख का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी नरेगा में भी जैसो पैसे रुक जाएंगे। ठीक है, नरेगा में पैसे रुके पड़े हैं। ठीक है, तो वो भी बजट के हिसाब से होता है, ये सारा काम बजट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसीलिए पैसे रुकते हैं। नया आवेदन, फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद है। जो नए रजिस्ट्रेशन लोग अगर करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जब तक पोर्टल दोबारा शुरू नहीं होता आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर पोर्टल शुरू नहीं होगा तो आप आवेदन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। इंटर्नशिप और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, एक बहुत जरूरी जानकारी। अगर आपके पास विभाग
परिवर्तित होने का संदेश मैसेज आया है तो पोर्टल खोलने का इंतजार न करें, तुरंत उस सरकारी दफ्तर में जाएं, ड्यूटी शुरू करें और अपना कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर लेकर रख लें। भले ही पोर्टल बंद है लेकिन आपकी ज्वाइनिंग की समय सीमा निकल सकती है, इसलिए कागज तैयार रखें और पोर्टल खुलते ही उसे अपलोड करते हैं। आपके जो भी कागज है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एकदम रेडी रखें, जैसे पोर्टल खुलेगा उसको आपको अपलोड कर देना है। यदि ज़्यादा देरी होती है तो आप अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। क्या अच्छी खबर है दोस्तों, पोर्टल का बंद होना अक्सर किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। कई बार सरकार पात्रता के नियमों को आसान बनाती है या फिर भत्ते की राशि में बढ़ोतरी करती है। पोर्टल का जो बंद होना वो अक्सर किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है, ठीक है। कई बार सरकार पात्रता के नियमों को आसान बनाती है, ठीक है। राजस्थान के युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। राजस्थान के जो युवा हैं उसके लिए ये जो भत्ते का बंद होना ये अच्छा संकेत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नए रूल आएंगे। अगर आपकी राशि बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तब तक मेरी आपको सलाह है कि आपका जो दस्तावेज है जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास और स्नातक की अंक तालिका बिल्कुल तैयार रखें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है एकदम रेडी रखें, एकदम तैयार रखें। जैसे ही भत्ता खुलेगा आपको तुरंत अपलोड कर देना है, ठीक है, ताकि पोर्टल खुलते ही आप सबसे पहले आवेदन कर सके। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ सरकारी मदद नहीं बल्कि उन साथियों के लिए एक सहारा है जो बिना परिवार पर बोझ बने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 2 साल तक इस राशि का सही उपयोग करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। आपको इसका 2 साल तक अच्छे से इस्तेमाल करना, आपकी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। लगातार आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। जैसे पोर्टल दोबारा शुरू होगा या सरकार का कोई नया आदेश आएगा, मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ, ठीक है। सरकारी दस्तावेज या फिर सरकार का जो भी आदेश आता है हर डिटेल आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी, एकदम रियल न्यूज़ देखने को मिलेगी, स्पष्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ा बहुत कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट में बताना। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कमेंट का रिप्लाई 110% दूंगा आपका, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन दबाना न भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए दोस्तों, मेरे को कमेंट में जरूर पूछना अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।